हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए फिर से आज का आपका नया टॉपिक हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, भारत का प्राचीन इतिहास लेकर आया हूँ। इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारियाँ हैं और हम इनको आज समझेंगे। उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को आपसे जितना हो सके उतना शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। चलिए मैं अपने वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। आपको मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ कि मैं अब से 45 दिन लगातार आपके लिए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया यानी भारत का प्राचीन इतिहास मैं आपको पूरा समाप्त कराऊंगा। बस आप मुझे सपोर्ट करें। मैं आपके लिए 45 दिन तक लगातार मेहनत करके आपके लिए प्राचीन भारत का इतिहास पूरा समाप्त करूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। हमारे जो क्वेश्चंस हैं ये हिस्ट्री का अध्याय 2 है। अध्याय 2 बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, प्राचीन भारत का इतिहास। उसमें हम पहले बात करते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट क्या है? ये मेरा ऑब्जेक्टिव वीडियो होगा। मैं आपके लिए प्राचीन भारत के इतिहास के पर डे 25 या उससे अबव क्वेश्चन भी लाऊंगा और आपका 45 डेज़ के अंदर मैं प्राचीन भारत का इतिहास को ख़त्म कराऊंगा। तो चलिए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा क्या थी? देखिए, प्राचीन समय में जो स्रोत सामग्री है उनको लिखने की केवल एक ही भाषा थी, वो थी क्या? संस्कृत। आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरालेख विद्या का क्या अभिप्राय है? पुरालेख विद्या, पुरालेख यानी कि शिलालेखों का अध्ययन। क्या? शिलालेखों का अध्ययन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, महापाषाण संस्कृति। आपको याद रखना है, महापाषाण संस्कृति 500 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में क्या उपयोग किए जाते थे। तो पत्थर से बने अस्त्र, पत्थर से बने औजार और उपकरण, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ या पत्थरों से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्रियाँ। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है और ये पूछा गया है एग्ज़ाम्स में आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी सी एंड डी लेवल के लिए भी, एसएससी में भी पूछे गए हैं ये वाला क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाता है सी, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ, कब्रें। महापाषाण संस्कृतियाँ यानी कि महापाषाण काल में दक्षिण भारत का ये एक ऐतिहासिक युग है जिसमें बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ मिलती हैं। ठीक है, चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु क्या थी? या मानव द्वारा पहली धातु क्या थी? तो याद रखना है कॉपर। कॉपर यानी तांबा। ठीक है, तो मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु क्या थी? तांबा। इसका राइट आंसर हो जाता है। कालीबंगन किस प्रदेश में है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं। तो ये आपका पड़ता है राजस्थान में। कहाँ पड़ता है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ पर? हनुमानगढ़ जिले में। आपसे ये भी पूछ लेता है कि कालीबंगन राजस्थान प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो हनुमानगढ़ जिले में। आपको ये भी बात याद रखनी है और आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले कहाँ प्रकट हुए थे? तो याद रखना है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में प्रकट हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ें। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति किस प्रकार की थी? उच्च समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। तो उनकी जो पद्धति थी, उनकी जो सामाजिक क्रियाकलाप थे, उचित समतावादी थे। कैसी थी? उचित समतावादी थी। कैसी थी? उचित
समतावादी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है, यानी इनमें से कौन सा विकल्प यानी कौन सा बात ऐसा है जो सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, उन्हें उनकी संस्कृति सामान्यतया स्थिर नहीं थी। तो याद रखना है, हड़प्पा सभ्यता में कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जहां पर भगवान पशुपति का सम्मान दिखाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है पशुपति का सम्मान। ठीक है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? तो याद रखना है हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता बहुत पुराना शहर है, ये भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से हैं? सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन है? तो याद रखना है मिट्टी के बर्तन। क्या है? मिट्टी के बर्तन इसका सही उत्तर हो जाता है। अब आप कहेंगे इसका आंसर मुद्रा क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस समय मुद्राएं प्रचलित नहीं थी। मिट्टी के बर्तन हमको खुदाई में मिले हैं जो कि व्यापारिक और आर्थिक विकास के लिए उस समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई है? तो याद रखना है 1921 या 1922 ईस्वी में। ठीक है, इसके दो उत्तर होंगे। अगर आपको लिख के देता है 1921 तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं, तब आपको ये उत्तर यही नहीं देगा। लेकिन अगर 1922 देता है तो इसका उत्तर यही होगा। ठीक है। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से हमें क्या नहीं मिला है? ऑप्शन देखते हैं। नालियाँ और कुएं, दुर्ग या धान्यागार, शिखर सहित मंदिर। तो आपको याद रखना है शिखर सहित मंदिर। शिखर सहित मंदिर हमें अभी तक खुदाई में नहीं मिले हैं। नालियाँ और कुएं, दुर्ग और धान्यागार ये सभी मिल चुके हैं, लेकिन शिखर सहित मंदिर अभी भी नहीं मिले हैं। ईंटों की कृत्रिम गोदी डॉकयार्ड वाला एकमात्र स्थल कौन सा था? तो याद रखना है लोथल। क्या था? लोथल। डॉकयार्ड बोला ना इसने, डॉकयार्ड यानी कि बंदरगाह से संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर लोथल हो जाता है। ठीक है। सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक यानी संबंध का प्रमाण किसकी पूजा मिलता है? प्राचीन संस्कृति आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? पशुपति, इंद्र और देवी माता, पत्थर, पेड़ और पशु, विष्णु और लक्ष्मी, शिव और शक्ति। तो याद रखना है इसका राइट उत्तर हो जाता है पशुपति, इंद्र और देवी माता। ठीक है। पशुपति भगवान शिव के लिए है, इंद्र भगवान के लिए, जिनको पुरंदर भी कहा गया है, ये भी बात आपको याद रखना है, देवी माता के लिए। ठीक है। तो इसका सही उत्तर आपका ए ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? याद रखना है बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो चन्हूदड़ो एकमात्र ऐसा सिंधु नगर था जहां पर दुर्ग नगर नहीं था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो आपको याद रखना है गाय। तो टेराकोटा की मूर्तियों में गाय जैसा जानवर सम्मिलित नहीं था। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? प्रकृति के बलों की पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन, पशुचारण, खेती, जाति या समाज। आपको याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता एक प्रकार की शहरी सभ्यता थी।
किस प्रकार की सभ्यता थी? तो इसका सही उत्तर हो जाता है व्यवस्थित शहरी जीवन। ठीक है। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? आपको याद रखना है, लोथल नामक स्थान पर निम्न में सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? तो इसका सही उत्तर हो जाता है सिंधु घाटी। इसका सही उत्तर क्या हो जाता है? सिंधु घाटी। देवी माता की पूजा संबंधित थी आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो आपको मैंने पीछे भी बताया है, तो इसका सही उत्तर हो जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे किससे? तो आपको याद रखना है पक्की ईंटों से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान किससे बनाते थे? पक्की ईंटों से बनाते थे। किससे बनाते थे? पक्की ईंटों से। इसका राइट उत्तर यानी राइट आंसर हमारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं अपने। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो आपको याद रखना है क्या है, हम देखते हैं ऑप्शन। विशाल स्नानागार, धान्यागार, स्तंभ हॉल या 2 मंजिला मकान। तो उसका सही उत्तर हो जाता है विशाल स्नानागार। क्या हो जाता है इसका सही उत्तर? विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला सबसे बड़ा भवन है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? नगर सभ्यता, कृषिक सभ्यता, मध्य पाषाण सभ्यता, पुरापाषाण सभ्यता। तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पीछे भी अभी कई क्वेश्चनों में समझाया है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरी यानी कि एक शहरी सभ्यता थी। तो इसका राइट उत्तर हो जाता है नगर सभ्यता। क्या हो जाता है? नगर सभ्यता इसका सही उत्तर हो जाता है। अपने 23 क्वेश्चन चलते हैं। 22 क्वेश्चन हमने पीछे समझ लिया है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है? तो मैंने आपको पीछे बताया बंदरगाह से अगर कोई बात संबंधित है तो वो लोथल और गुजरात। लोथल कहाँ पर है? तो गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में आपका लोथल है। कहाँ पर है? गुजरात। ठीक है। गुजरात में आपका लोथल है। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह, पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह, पत्तन नगर को ही बंदरगाह कहते हैं। ठीक है। तो लोथल इसका सही उत्तर हो जाता है। 24वां नंबर हमारा देखिए। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, R.D. बनर्जी, ए कनिंघम या दयाराम साहनी। देखिए मैं आपको अगर बताऊं, बातों को मेरी समझिएगा। हमसे अगर बोलता है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, तो इसके 2 आंसर हो सकते हैं। सर जॉन मार्शल भी हो सकता है और एक दयाराम साहनी भी हो सकता है। लेकिन अगर हमसे भारतीय के लिए पूछता है तो दयाराम साहनी। लेकिन अगर हमसे केवल विद्वानों के लिए पूछता है तो इसका सही उत्तर सर जॉन मार्शल हो जाता है। पर यहाँ पर हमारा सही उत्तर दयाराम साहनी होगा। क्या होगा? दयाराम साहनी। ठीक है। आपको याद रखना है कि अगर ये पूछता है कि पूरे हड़प्पा सभ्यता की खोज करता कौन था, तो सर जॉन मार्शल। या अगर भारतीय में पूछता है कि कौन सा भारतीय विद्वान हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज करता था, तो दयाराम साहनी। एक और थे, भारतीयों में से 2 थे। एक थे राखाला दास बनर्जी। कौन थे? राखाला दास बनर्जी। ठीक है। एक थे राखाला दास बनर्जी। तो 2 अगर पूछता है तो हमारे दयाराम साहनी और एक राखाला दास बनर्जी। ठीक है। 25 नंबर। निम्नलिखित में से किस द्रव का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? निम्नलिखित में से किस द्रव का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं को निर्माण में किया गया था? तो आपको याद रखना है तांबा। किस चीज़ का? तांबा का। 1 सेकंड, सॉरी माफ़ कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाता है टेराकोटा। किस चीज़ का? टेराकोटा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? टेराकोटा।
माफ़ कीजिएगा, इसका सही उत्तर आपका हो जाता है कांसा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। किस प्रकार की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो किस द्रव का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया? कांसा। ठीक है, ना तो तांबा ना तो टेराकोट, इसका सही उत्तर हो जाता है कांसा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। और अगर वीडियो बनाने में मुझसे कोई कमी हो जाती है तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में मेरे बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद। अब आपसे मैं फिर कल मिलूँगा, आपके लिए फिर से एक इसी के आगे की सीरीज बनाऊँगा, क्योंकि मैंने अपने लिए और आपके लिए भी टारगेट रखा है। 45 दिनों के अंदर मैं प्राचीन भारत का इतिहास आपको ख़त्म कराऊँगा। ठीक है, धन्यवाद। एक और बात, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जितना हो सकता है उतना शेयर करें, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करेंगे तो मैं उतना ही मोटिवेट होऊंगा और आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो, अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।